बता दें आपको कि जंतर मंतर पहुंचे हैं किसान लीडर राकेश टिकैत। रेसलर की हिमायत में जंतर मंतर पहुंचे राकेश टिकैत। पहलवानों से बातचीत कर राकेश टिकैत लेंगे एक बड़ा फैसला। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर रेसलर का धरना लगातार जारी है। अब यहां पर राकेश टिकैत भी है, इन रेसलरों का साथ देते हुए नजर आएंगे। वो यहां पर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय राकेश टिकैत जी हैं जो जंतर मंतर पहुंचे हैं। टिकैत साहब अभी आज आप यहां पर पहुंचे हैं, जिस तरीके से आज महापंचायत हुई, क्या लग रहा है कि एक बड़ा निर्णय जो है वो पहलवानों के समर्थन में? हाँ, बड़ा निर्णय लेंगे, बड़ा निर्णय पहलवानों के समर्थन में बड़ा निर्णय लेंगे। बिल्कुल, आज जिस तरीके से किसानों को रोका, क्या निर्णय ठंड दो खाप पंचायत के सब लोग आएंगे, वही तो लेंगे। ठीक है जी, आज जिस तरीके से किसानों को बॉर्डर पे रोका गया, गाड़ियां चेक हुई, रसद का सामान रोका गया, क्या कहना चाहिए? अरे पुलिस का अपना काम है भाई, रोक टोक तो देखिए पुलिस करी है, वर्दी पहन रखी है, इन्हें कुछ करने नहीं देते। वर्दी पहन रखी, रोक टोक तो पुलिस करा ही करें। हमारे साथ बात करने के लिए राकेश टिकैत जी थे, जिनका कहना है कि आज जो महापंचायत है वाकई में एक बड़ा निर्णय जो है वो होने वाला है। और उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से आज महापंचायत होनी है, महापंचायत के बाद एक निर्णय जो है पहलवानों के समर्थन में वो सामने आएगा। आदित्य प्रताप सिंह, जी मीडिया, दिल्ली। बुलाया जाएगा और जांच करने के बाद जो है वो चार्जशीट कोर्ट में पेश की जाएगी, जिसके बाद कोर्ट फैसला देगी। लेकिन यहाँ पर बृजभूषण की गिरफ्तारी पर जो है वो पहलवान अड़े हुए हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी ये जो धरना है ख़त्म नहीं होगा। और लगातार उनके समर्थन में जो किसान संगठन है या खाप पंचायतें हैं वो आ रही है। तो ऐसे में जो आज भी देखने को होगा कि शाम को 7 बजे जब कैंडल मार्च जंतर मंतर पे निकाला जाएगा और साथ में देश के कई राज्यों में कैंडल मार्च निकाला जाएगा, इस बात का आह्वान कल खुद जो है बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, इन्होंने किया था कि किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला जाएगा। और इसको लेकर कि आज भारी संख्या में जो है यहाँ पर लोग जुट सकते हैं, इसलिए पुलिस ने तमाम जो है बॉर्डर्स को भी सील किया है और जंतर मंतर तक पहुँचने वाले तमाम रास्तों पे भी पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है, ताकि किसी तरीके की कोई भी जो है माहौल ख़राब करने वाले जो असामाजिक तत्व है वो ना पहुंच पाए। इस बात की आशंका खुद पहलवानों ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जताई थी कि शांतिपूर्ण उनका धरना प्रदर्शन चलेगा, लेकिन कुछ लोग जो है माहौल ख़राब करने के लिए अगर जो कोई शरारत करते हैं तो बता दें आपको कि हमारे यहाँ नुमाइंदे प्रमोद लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं और पल पल की जो जानकारी वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर राकेश टिकैत वो पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कितनी ज्यादा जो है सिक्योरिटी के खास इंतजाम देखने को मिल रहा है। हजारों की तादाद में यहाँ किसान पहुंचे हैं जंतर मंतर पर। ये किसान जो लीडर है राकेश टिकैत, उनकी तरफ से भी कहा गया कि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि खापों से सलाह मशवरा कर आंदोलन की जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी। तो लगातार जंतर मंतर पे किसान का ये एहतजाज देखने को मिल रहा है। तमाम लीडरान जो है इन रेसलर्स के सपोर्ट में नजर आ रहे हैं और अब जाकर किसान के यहाँ बड़े नेता राकेश टिकैत भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। उनके देखिएगा तस्वीरें भी कि सख्ती कितनी ज्यादा जो है वो बढ़ती जा रही है और हजारों की तादाद में यहाँ किसान जो है जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं। तो रेसलर की हिमायत में जंतर मंतर पहुंचे राकेश टिकैत। पहलवानों से बातचीत कर राकेश टिकैत लेंगे एक बड़ा फैसला। तो जंतर मंतर पहुंचे किसान रेसलर की हिमायत में यहाँ जंतर मंतर पहुंचे हैं। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर यह रेसलर का लगातार एहतजाज वो जारी है। इस बीच राकेश टिकैत ने कहा है कि सलाह मशविरा के बाद एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो बारी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर भी दिल्ली पुलिस लगातार बैरिकेडिंग कर रही है, वाहनों की चेकिंग भी चल रही है। बॉर्डर पर लंबी जाम जो है वो भी लगी हुई है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि बैरिकेडिंग की गई है, वाहनों की चेकिंग भी लगातार चल रही है। बॉर्डर पर लंबा जाम दिखाई दे रहा है। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि धरने में शामिल होने के लिए हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ किसानों और पहलवानों का जत्था सिंधु बॉर्डर से एंट्री कर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच सकता है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हूं। दिल्ली में लगातार जंतर मंतर पर पहलवान और पुलिस के बीच जो झड़प हुई थी, लगातार जो
जो मामला है वो गर्माता जा रहा है। और इस टाइम हम खड़े हैं सिंधु बॉर्डर पे और आप देख सकते हैं सिंधु बॉर्डर के ऊपर अगर पुलिस व्यवस्था की बात की जाए तो लगातार जो पुलिस और अदर कंपनियां हैं वो बिल्कुल तैनात है। पुलिस के जो आला अधिकारी है वो लगातार यहाँ पर मौके पर मौजूद है और पुलिस की जो जितना एरिया है जिस तरीके से सिंधु बॉर्डर का ये एरिया है सिंधु बॉर्डर को पूरी तरह घेर रखा है पुलिस ने। और आप देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेड लगाकर यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है और जो गाड़ियाँ हैं उनकी लगातार चेकिंग करी जा रही है। क्योंकि आज इतवार का दिन होने के नाते हो सकता है कि कोई और जो हरियाणा से पहलवानों की संख्या है वो लगातार बढ़ सकती है। और अगर जान की बात की जाए तो लगातार सिंधु बॉर्डर के ऊपर जो चेकिंग अभियान चल रहा है उसके तहत बिल्कुल सिंधु बॉर्डर के जो ये फ्लाईओवर है जो एक हरियाणा और दिल्ली को टच करता है इसके ऊपर लगातार जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से 2 से 3 किलोमीटर से भी लंबा यहाँ पर जो जाम है वो लगातार यहाँ पर लगा हुआ है। और हरियाणा से जो ट्रैफिक दिल्ली की तरफ आ रहा है उस पर उसको जाम की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर इसी बीच में कई बार एम्बुलेंस वगैरह भी जो है फंस जाती है। मगर दिल्ली पुलिस की अगर बात की जाए तो लगातार दिल्ली पुलिस जो है एम्बुलेंस वगैरह को और उन सबको अलग रास्ते से निकाल जरूर रही है। और दिल्ली पुलिस की काफ़ी कंपनियाँ यहाँ पर तैनात हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से सिंधु बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के पूरी आला अधिकारी जो है और कंपनियाँ जो है बिल्कुल लगातार मौके पर मौजूद है। और यहाँ पर जो पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। अब देखने वाली बात ये होगी किस तरीके से दिल्ली पुलिस जिस तरीके से लगी हुई है दिल्ली पुलिस। हो सकता है कि कोई इनपुट दिल्ली पुलिस के पास हो या कोई किसी ने आना हो मगर दिल्ली पुलिस अभी पूरी घुसती है। नीरज शर्मा, जी मीडिया।